हर्षिता वीरू, गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही ख़राब दिन मार्केट के लिए। और कल हम बात कर रहे थे कि बस यहीं पे मार्केट को बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने देखा ही था मार्केट में, कल या परसों बात कर रहे थे शायद। जी हाँ। और ये देखिए मार्केट किस तरीके से गिरा। देखिए निफ्टी 1% नीचे, लेकिन दिक्कत निफ्टी की नहीं है, दिक्कत मतलब निफ्टी में भी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत पोर्टफोलियोज़ में है। आज पोर्टफोलियोज़ में मार पड़ रही है भारी। देखिए ज़रा एक बार आप लेकर आइए मिड कैप इंडेक्स, और मिड कैप इंडेक्स करीब करीब ये देखिए 2.5% नीचे इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही ख़राब दिन मार्केट के लिए। आज थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे मार्केट के ऊपर क्यों इस तरीके का प्राइस एक्शन आ रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप, और मिड कैप स्मॉल कैप की क्या बात करें, इंडसइंड बैंक चौथा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो 20% डाउन है। तो फिर छोटे स्टॉक की क्या ही बात करें, लेकिन बहुत बहुत ख़राब दिन मार्केट के लिए। जी हाँ, चौतरफा बिकवाली, और ऐसा शायद ही पॉकेट रहेगा जहाँ पर आज थोड़ी सी सोलिस मिल रही हो। अनुज, तो मैं आपसे यही सबसे पहले पूछने वाली थी, हो क्या रहा है? इतनी पैनिक की ज़रूरत क्या आपको लग रही है कि कोई ऐसी कुछ चीज़ है जो मिस कर रहे हैं हम लोग? हर्षिता, स्टॉक मार्केट में यूफोरिया और पैनिक दोनों जब भी होते हैं तो मार्केट यूफोरिया में फेयर वैल्यू से ऊपर आती है, पैनिक में फेयर वैल्यू के नीचे आती है। इस समय मार्केट में पैनिक है, और ये जो मार्केट का पैनिक है ना, ये है बेसिकली स्लो डाउन फेयर। आई थिंक कुछ देर पहले लक्ष्मण जी ने भी एक न्यूज़ भेजी थी कि इवन सरकार को भी लग रहा है कि थोड़ा सा जीडीपी का रिस्क है। तो मार्केट में अब ये जो रिस्क है ये फंडामेंटल्स को लेकर है। अब ये मार्केट लेवल वाली मार्केट नहीं रह गई है जिसमें बस आपने एक लेवल डिस्कस किया, वो ब्रेक हो गया। अब कितने दिन से बात हो रही है कि ये लेवल कोई सिग्निफिकेंस रहा ही नहीं है, मार्केट एक के बाद एक लेवल तोड़े जा रहा है। तो अब ये मार्केट क्या कर रहा है? अब ये मार्केट आपको डाइजेस्ट कर रहा है कि इकोनॉमी में आखिरकार हो क्या रहा है, इकोनॉमी में इस समय हो क्या रहा है, ये मार्केट डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर बैंकों के नंबर ख़राब आ रहे हैं, अगर कंजम्पशन के नंबर ख़राब आ रहे हैं, और कंजम्पशन के नंबर ख़राब आएंगे तो बैंकों के अपने आप ख़राब आएंगे, क्योंकि वो बैंक उन्हीं को फाइनेंस करते हैं। तो इसकी वजह से एक दिक्कत रहेगी मार्केट में। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड किया, बट अदरवाइज जैसे आईटी हो गई, फार्मा हो गए, बेसिकली वो कंपनियां जो शायद इंडियन इकोनॉमी पे इतनी डिपेंडेंट नहीं है, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनके नंबर्स फिर भी ठीक ठाक आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारे नंबर्स ख़राब हैं, कुछ बीच बीच में अच्छे भी आ रहे हैं। जैसे बीईएल का नंबर अच्छा आ गया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एक आध बीच बीच में अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन वो अच्छे नंबर ढूंढने पड़ रहे हैं। और वो अच्छे नंबरों पर भी कोई बहुत ज़्यादा मार्केट पॉजिटिवली अब रिएक्ट नहीं कर रहा है। कल परसों तक तो वहाँ भी पॉजिटिव रिएक्शन आ रहे थे, अब वो भी नहीं आ रहा मार्केट में। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस समय मार्केट में दिक्कत वाला मामला है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे करना क्या है ना। मेरे ख्याल से अब एक समय है जिसमें अब आप अपने पोर्टफोलियो पर नज़र डालें और देखें कि मैं किन किन स्टॉक्स में हूँ, किन किन स्टॉक्स में मुझे शायद होना चाहिए। अगर आप अच्छे शेयरों में हैं, और अब अच्छे शेयर की डेफिनेशन क्या आप मुझसे पूछेंगे, तो वो आप डिसाइड करिए। आपने जब बाय किया था तो अच्छा शेयर सोच के लिया था या ख़राब शेयर सोच के लिया था। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस अच्छा शेयर है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक अच्छा शेयर है, इन्फोसिस अच्छा शेयर है, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसे शेयरों में हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोअर लेवल पे एवरेज भी कर सकते हैं इन स्टॉक्स को। लेकिन अगर आप फंस गए हैं उन मिड कैप्स में जहाँ पर आपने सिर्फ मोमेंटम चेज़ कर लिया था और अब आप फंस गए हैं, जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, एक आध एग्जांपल के तौर पर अगर बोलना हो तो आप जैसे वोडाफोन आइडिया या फिर ओला या फिर कोई भी डिफेंस का स्टॉक ले लीजिए, मज़गांव डॉक ले लीजिए, मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, कोई भी स्टॉक्स हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ऐसे स्टॉक्स ले लिए हैं और अब आप अगर इन स्टॉक्स में 40-40, 50-50% नीचे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक यहीं रुकें, क्योंकि इनमें रैली भी बहुत बड़ी हुई थी उससे पहले। तो ये वैसे भी गिरावट थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये डोमेस्टिक कारणों से आई है। अब तक हमारी जितनी भी करेक्शन आती थी मोस्टली ग्लोबल कारणों से आती थी। ग्लोबल में कोई रीज़न हुआ इस वजह से, इसलिए अब तो मैंने, आप नोटिस करेंगे सुबह की जो हमारे शोज़ की पहली हेडलाइन है वो भी मैंने ग्लोबल लेना बंद कर दिया, मैं कोई डोमेस्टिक पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, क्योंकि मार्केट का इम्पैक्ट अब डोमेस्टिक कारणों से आ रहा है। अब तक हर डिक्लाइन में बाइंग आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, और ये वाली करेक्शन मुझे थोड़ी सी अब बड़ी लग रही है।